आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है और यही वजह है कि उन्नाव की मुतासरा को इंसाफ की उम्मीद जगी है। हालांकि यह मुतासरा वेंटिलेटर पर इंसाफ का इंतजार कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से यह अहम फैसला सुनाया है, 7 दिनों में जांच मुकम्मल करने और 45 दिनों के अंदर इस पूरे मामले पर फैसला करने का जो अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, क्या वाकई में मुतासरा को इंसाफ मिलेगा, या जिस तरह से दूसरी तरफ बीजेपी ने मुलजिम सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है। हालांकि इस पर भी अभी शक व शुबहात के बादल हैं, क्योंकि पार्टी से ही मुतफर्रिक एक तरह से बयानात आ रहे हैं, मुतजाद बयानात आ रहे हैं। पार्टी से कहा जा रहा है कि सिर्फ सस्पेंड किया गया है, तो दूसरी तरफ पार्टी से यह बयान आ रहा है कि सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जब बीजेपी के ऊपर दबाव पड़ा, जब पार्टी के ऊपर दबाव पड़ा और बीजेपी की किरकिरी हुई, उस वक्त इस मुलजिम के ऊपर सख्त कदम उठाया गया। क्या पहले यह कदम नहीं उठाया जा सकता था? और वाकई में जिस तरह से इस पूरे मामले पर सियासत हुई, जिस तरह से मुतासरीन को एक तरह से ठगा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद एक उम्मीद जगी है कि अब जो मुतासरीन हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा? आज प्राइम डिबेट में हम इसी पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इंसाफ जो है, जो वेंटिलेटर पर मुतासरीन है, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पूरे इशू पर हम चर्चा करेंगे। मैं क्या उम्मीद करूं सर, इनसे मैं क्या उम्मीद कर सकती हूं? मैं एप्लीकेशन देती हूं, धमकियां मिलती हैं, घर पे धमकियां आके मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे की जांच 7 दिन में पूरी करने का दिया हुक्म। उन्नाव मामले से मुताल्लिक सभी 5 केस दिल्ली ट्रांसफर। उन्नाव इस्मत रेजी मामले की जांच 45 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मुतासरा के रिश्तेदार चाहें तो इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में दाखिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। उन्नाव इस्मत रेजी और सड़क हादसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सीबीआई को सड़क हादसे की जांच 7 दिनों के अंदर पूरी करने का हुक्म दिया। अदालत ने उन्नाव इस्मत रेजी मामले की जांच 45 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले से जुड़े तमाम 5 मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने का भी हुक्म दिया। मुतासरा और वकील के खानदान को फौरी असर से सीआरपीएफ की सिक्योरिटी देने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि अगर मुतासरा और वकील के रिश्तेदार चाहें तो इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है। उन्नाव मामले में समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बात पर भी नाराजगी का इजहार किया कि आखिर उन्हें मुतासरा की जानिब से लिखा गया खत वक्त पर क्यों नहीं मिल सका। उन्नाव इस्मत रेजी के अहम मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरकार बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। कुलदीप सेंगर उन्नाव के जिले बांगर मऊ असेंबली हलके से एमएलए है और इस्मत रेजी मामले में फिलहाल यूपी की सीतापुर जेल में बंद है। सेंगर और उसके 10 साथियों के खिलाफ सीबीआई ने कत्ल की साजिश के इल्जाम में केस दायर किया है। उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा के 3 सरकारी मुहाफिजों को मुअत्तल कर दिया गया है। रेप मुतासरा के सड़क हादसे के मौके पर उसकी हिफाजत के लिए तैनात सिक्योरिटी गार्ड गायब थे। इन सूरत हाल में अब अहम सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात के बाद इस मामले की गुत्थी कितनी जल्द सुलझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्नाव केस में क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुप्रीम फैसला सुनाया, क्या वाकई में उन्नाव के जो मुतासरीन हैं उन्हें इंसाफ मिलने की एक आस जगी है? क्या वाकई में इंसाफ मिलेगा? क्योंकि हमने देखा 2017 से पूरा मामला चला आ रहा है और आज 2019 है।
कहीं ना कहीं मुतासरीन को एक तरह से ठगा गया, दर दर की ठोकरें मुतासरीन ने खाई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत हुई, इंटरफेयर हुआ, उसके बाद ही एक तरह से मुतासरीन को इंसाफ मिली। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यह इंसाफ मुकम्मल कब होगा, यह इंसाफ कंप्लीट कब होगा? क्या वाकई में यूपी की सरकार जागेगी, या यूपी की सरकार ने जो कदम उठाया है, बीजेपी ने जो कदम उठाया है, क्या इस कदम से मुलजिम को और जो मुतासरीन है खासतौर पर उन्हें क्या इंसाफ उन्हें मिला, या यूं कहा जाए कि अभी मुतासरीन के लिए जो इंसाफ है वो एक तरह से अधूरा है? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क में इस तरह के वाकयात आए रोज होते रहते हैं, लेकिन जब इंसाफ का मामला आता है तो समाज इसमें पीछे क्यों रह जाता है, या इस पर सबसे अहम यह कि सियासत क्यों होती है, इस तरह की गंदी सियासत आखिर क्यों होती है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शबनम पांडे जी हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। इनके अलावा प्रभात राय जी रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे जी सपोर्टर हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नईमा अहमद महजूर साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम। मैं सबसे पहले शबनम पांडे जी आपके पास ही आना चाहूंगा कि उन्नाव के जो मुतासरीन हैं, जिन्हें बड़े जख्म मिले 2017 से 2019, और अभी भी इनका इंसाफ जो है शबनम जी एक तरह से अधूरा है, इंसाफ मिला नहीं है। निश्चित तौर पे अबू जी देखिए, जो ये दुर्घटना हुई है और जो पीड़िता को जो दर्द झेलना पड़ा इतने लंबे समय तक, उसके लिए हमारी संवेदना उस परिवार के साथ और पीड़िता के साथ है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस व्यवस्था में थोड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से इनकी लापरवाही की वजह से बहुत कुछ पुलिस व्यवस्था की इस लापरवाही से पीड़िता को झेलना पड़ा। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार उस पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ लगातार खड़ी है। जो एक्सीडेंट भी हुआ उसको आज हम एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, साजिश भी बोल सकते हैं। ट्रक का नंबर किसी और पार्टी के नुमाइंदे का था, तो हम इसमें और भी तरीके की सेंगर की साजिश हो सकती है या किसी और पार्टी की साजिश हो सकती है, ये तो जांच ही बताएगा। लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि पीड़िता को न्याय मिले, पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, और इसके लिए जिस हद तक जाना होगा, अगर पीड़िता का परिवार चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें मिले, तो सरकार उसके साथ खड़ी है, हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन जहां चूक हुई है, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने चूक की है, उसके अगेंस्ट भी हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। मेरे साथ इस बीच शोभा गुप्ता जी सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गई हैं। शोभा गुप्ता जी आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम। लेकिन शबनम पांडे जी, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। जो बातें आपने कही कि आपकी सरकार ने चाहा और आपकी सरकार ने ये किया, आपकी सरकार ने वो किया। शबनम पांडे जी, 2017 का यह पूरा मामला है, 2017 में यह पूरा मामला सामने आया था, और यह मामला तो और भी पहले का है। सरकार आखिर क्या कर रही थी? जिस तरह से आपने कहा कि सरकार ने किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में मुतासरीन को कौन कौन से दर्द झेलने पड़े। शबनम जी, सच्चाई मैं सुनना चाहता हूं। निश्चित तौर पे अबू जी देखिए, ये पूरा केस सीबीआई के पास चला गया था। सीबीआई को इस केस में पूरी जांच और सारे कुछ करना था, और हाई कोर्ट उसको देख रहा था इस केस को। और इस केस में सुरक्षा मांगी गई थी, तो 10 सुरक्षा बल भी दिया गया था। क्या वजह था कि पीड़िता सुरक्षा बल को लेके साथ नहीं गई? कहीं उसने जाने से पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया कि हाँ मैं अकेले जा रही हूँ। वैसे तो एलआईयू को भी ये रिपोर्ट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एलआईयू की भी चूक है, नहीं। और उन सुरक्षा बलों की भी चूक है जो नहीं जा रहे थे। और सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी पर तो सुप्रीम कोर्ट को भरोसा ही नहीं है। शबनम जी, किस तरह की बात आप कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस पर, यूपी की सिक्योरिटी जो जवान है उन पर हमें भरोसा नहीं है। सीआरपीएफ को यह जिम्मेदारी दी गई, आपको पता होगा। जी निश्चित तौर पे ये एक बड़ा झटका है यूपी सरकार के लिए भी, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कुछ सुरक्षा बलों को हमारी सरकार ने आज बर्खास्त भी किया है, और आगे उम्मीद की जा रही है जांच में जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन सभी पे कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि एक नजीर बने। ये
लेकिन शबनम जी, अगर कार्रवाई होती तो ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। मैं दीपक आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बीएसपी, जाहिर सी बात है कि एक जो कारकर्दगी बीजेपी की रही है यूपी में, बहुत अच्छा अपोजिशन तो नहीं, लेकिन जो भी बचा कुचा अपोजिशन है उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी का भी एक बीएसपी भी उसमें आती है। दीपक, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, क्या वाकई में यूपी में एक जो माहौल है, क्या एक डर का माहौल है कि हम देख रहे हैं कि आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं, सरकार उस पर लिपापोती करती है, लेकिन इस तरह के वाकयात रुकते नहीं हैं। दीपक, एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, ये पहला वाकया नहीं 2017 में उनके साथ होता है। आप देखिए कि पीड़िता को क्या क्या करना पड़ता है न्याय पाने के लिए। उसे न्याय पाने के लिए सीएम हाउस के सामने जाकर के आत्मदाह करना पड़ता है। उसके बाद जब आत्मदाह करने की कोशिश करती है तो मीडिया कवरेज जब मिलता है तब जाकर के कुछ उसके एफआईआर होते हैं, वो भी पुलिस नहीं करती है, वो भी कोर्ट से एफआईआर होता है, सब कुछ होता है। सबसे बड़ी आप बात आज देखिए कि योगी सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया, बिल्कुल एक काम नहीं किया, बस खाली अपने एमएलए को बचा करके रखा, बाकी और कोई काम नहीं किया। आप जब सुप्रीम कोर्ट ने आज जाकर के, पहले हाई कोर्ट ने दिया था जजमेंट कि उस पे सीबीआई बैठे, सीबीआई के लिए सब कुछ किया था, आज जब फिर यहां से सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक्शन लिया। पता होना चाहिए आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों पे न्यूज देख करके पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के जज को कि हमें चिट्ठी लिखी गई है और वो जज को मिली नहीं रहती है, वो स्वतः संज्ञान लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं कल इस पे कुछ फैसला लूंगा। और आज देखिए कितना बड़ा फैसला लेते हुए कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पे मुझे विश्वास नहीं है, वहां पे केस सच्चे ढंग से इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। कितना बड़ा आप देख सकते हैं किसी सरकार के ऊपर कितना बड़ा आरोप है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, कोई पार्टी नहीं लगा रही है। यूपी की सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। शबनम जी मेरे साथ मौजूद हैं, वो तो दावे कर रही कि किस तरह से पिछले 2 सालों से सरकार इस केस के लिए किस तरह से कर रही है, कैसे संजीदा है सरकार। 2017 से लेकर 2018 और 2019 यही शबनम जी सरकार के दावे भी सुनिए। कार्यकाल में हुई रहती शबनम जी से एक मेरा छोटा सा प्रश्न है अबू जी, देखिए एक बात जानना होगा कि पिछली जो सरकारें लंबे समय से रही, चाहे कृष्णानंद केस हो या फिर प्रजापति हो, अमरमणि हो, इन सब समय में देखा जाए तो इस तरीके से प्रशासन शबनम जी सरकार के साथ आप बताइए किसके छत्रछाया में काम करने लगी थी। अमन, आपने एक नाम लिया है, बताइए सबसे पहले अमन त्रिपाठी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वो बताइए सबसे पहले आप। वो आपके छत्रछाया में है, योगी जी के साथ मंच साझा करते हैं। 600 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को योगी जी ने निकाल बाहर किया और लगातार ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बताइए आपने किसी 5 ऐसे कोई 5 प्रकरण गिनाइए कि जिसमें योगी जी ने सख्त कदम उठाया हो, कोई एक कदम नहीं उठाया। शबनम जी मेरा सिर्फ एक सवाल कि उन्नाव की जो मुतासरा है, उन्नाव की जो मुतासरा है उसे इंसाफ मिलने में देरी हुई। 2017 से आपकी सरकार क्या कर रही थी शबनम जी? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। 2017 से 2018, 2018 से 2019 क्या आपकी सरकार कर रही थी? किस तरह की बात आप कर रही हैं शबनम जी? आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं का दर्द आप समझ सकती हैं, और जो कुछ उस मुतासरा के साथ हुआ है वो सब आपके सामने है शबनम जी। निश्चित तौर पे मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें जहां भी जो लीपापोती हुई है, जिस हद तक हुई है, सबकी जांच हो रही है और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई। हम कहीं से भी इसमें सरकार के बचाव में या आपके लेवल पे, योगी आदित्यनाथ के लेवल पे कोई जांच नहीं हो रही है। आपको सीधे सीधे कहना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ का फेल्यूर है, उन्होंने सीधे सीधे अपने एमएलए को 2 साल बचाए रखा। अगर माननीय सरकार कार्रवाई करती, सरकार एक्शन में होती तो इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता, इस तरह का वाकया नहीं होता, इस तरह के हालात यूपी में नहीं होते। मैं दीपक आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, इस पूरे वाकये पर सबसे पहले मुझे लग रहा है रिएक्शन प्रियंका गांधी जी का आया था। राहुल गांधी ने भी इस जो वाकया हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, अब उसे चाहे साजिश कहा जाए या हादसा कहा जाए, उस पर राहुल गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की, लेकिन प्रियंका गांधी का जो रिएक्शन आया था वो बहुत सख्त था।
देखिए रिएक्शन, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब सुप्रीम कोर्ट को एक अपने ही सीजीआई के एक ऑफिशियल ने कहा कि 6000 लेटर्स हमें अभी तक मिली हैं और योगी आदित्यनाथ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक इनके कार्यकर्ता ने ये कहा था कि मुसलमानों की महिलाओं को कब्रिस्तान नहीं कब्रों से निकाल के उनके साथ गलत किया जाए। तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जो है किसी महिला को इंसाफ दिलाएगा? और आज नहीं बल्कि आपने खुद कहा कि इतने साल हो गए और उसके बाद प्रदर्शन हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, पॉलिटिकल चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे पूरी कांग्रेस हो, पूरी विपक्ष हो, सिविल सोसाइटी हो, सब ने इतना एहतिजाज किया, पुरजोर यहां आपके इंडिया गेट पे मुजाहरे हुए, उसके बाद भी सरकार जो है यूपी की टस से मस नहीं हुई। और आज मैं शाबाशी देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि वो तुरंत उन्होंने कहा कि सभी केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि एम्स में उनका इलाज करवाया जाए। तो आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने मेंटेन किया और एक पहली बार मुझे लगता है कि हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमें एक राज्य की सरकार पे भरोसा नहीं है। जब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये एक रिकॉर्ड में ये कहा गया, तो ये हमारी बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मैं इनसे कहता हूं कि आप अभी भी कैसे दावा कर सकती हैं कि जब जो यूपी की सरकार है वो उनको इंसाफ दिलाएगी? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उन पे भरोसा नहीं है तो देश की जनता को क्या भरोसा होगा उन पे? और ये क्या योगी आदित्यनाथ ने अभी तक उस पर कार्रवाई की? अभी मैं टीवी पे, आपके ही टीवी पे मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने उसको एक्सपेल किया, सस्पेंड किया, लेकिन मुझे अभी साथी कह रहे थे कि योगी ने कहा कि उसको हमने सस्पेंड नहीं किया। अभी तक कोई भी ऐसा लेटर हमने नहीं देखा। अलग-अलग बयान है, अलग-अलग बयान है। एक जगह कहा जा रहा है कि पार्टी से निकाल दिया है, कहीं नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर हुआ है, सस्पेंड किया गया नहीं हुआ है। और यही भाजपा के लोग हैं, अगर इतना बड़ा इल्जाम, यही भाजपा के लोग हैं जो इनके इतने बड़े संत हैं, साक्षी महाराज, वो उनके पांव पकड़ने जेल में गए आशीर्वाद लेने जब उनको चुनाव जीतना था। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो जो बच्ची है वो इस वक्त कोई धर्म के साथ उसको ना जोड़िए, वो इस देश की बच्ची है, उसके साथ गलत हो। मैं आज कहना चाहता हूं कि ये चाहे भाजपा का एमएलए हो, चाहे कांग्रेस का भी हो, लेकिन इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं जो बात सलमान निजामी साहब ने कही, शबनम पांडे जी, इस पर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड। क्या वाकई में सख्त सजा होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को? निश्चित तौर पे देखिए, अगर कोई अपराधी है, कोई रेपिस्ट है, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक छोटा सा प्रश्न है कि 2 साल में आपने क्यों नहीं कुछ किया? उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से किसी पीड़िता के साथ आकर के टीवी पे कुछ और बोलते हो, पीछे कुछ और करते हो। अभी तक तो आपने उसे पार्टी से नहीं निकाला। विडंबना इस बात की है कि आप लोग पार्टी से नहीं निकाले अभी तक उसको, और 2 साल हो गए। सस्पेंड पहले से ही हो चुके थे। आप बताइए, कोई सबूत तो दिखाइए। आपको मैं बता रहा हूं, आपके उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोलते हैं कि वो निकाले नहीं गए हैं। सीधे क्लिप है, आप देख लीजिए NI पे जाकर के, आपको लेटर दिखाइए ना, आपके पास कोई लेटर होगा। कंट्राडिक्टी बयान दे रहे हैं आप लोगों को, सीधे पता पार्टी से सस्पेंड काफी पहले हो चुके थे और पार्टी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको पता नहीं है, और किसी भी अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ 2 घंटे पहले का बयान मैं बता रहा हूँ। आपके पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया जो इसमें प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो बोल रहे हैं कि वो पार्टी से निकाले नहीं गए हैं अभी। आप बिल्कुल इस पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से सस्पेंस भी बना हुआ है कि पार्टी से निकाला भी गया या नहीं। शबनम पांडे जी, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है कि सेंगर को भी निकाला गया या नहीं। मतलब पार्टी में भी अलग अलग बयान इस पर आ रहे हैं। दीपक जी, आप 10 केस गिनाएंगे तो 10 केस क्या 20 केस आपकी पार्टी की? नहीं, देखिए सियासत मैं एक बार भी नहीं मैं तो बार-बार कह रही हूँ, बहुत अहम इशू है।
मुल्क की बेटी की बात हो रही है, मुल्क की बेटी की बात हो रही है। सियासत मत कीजिए, सियासत मत कीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं देखिए, मुल्क की बेटी की बात हो रही है, सियासत मत कीजिए। जाहिर सी बात है कि यूपी की सरकार ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी किरकिरी हुई, उसकी पोल खुली है। मैं नईमा अहमद महजूर साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं लगातार ये देख रहा हूं कि मुल्क की बेटी के साथ एक तो इतना घिनौना जो इस तरह की कार्रवाई होती है और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, और उसके बाद उससे भी घिनौनी उस पर जो सियासत होती है लगातार, चाहे आप उन्नाव ले लीजिए, इसके अलावा चाहे आप बात कठुआ की कीजिए, इसी तरह से बहुत से वाकये उस पर सियासत जमकर होती है। फिर यह नहीं देखा जाता है कि मुल्क की बेटी की इस्मत और इज्जत तार तार हो रही है। देखिए, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में काफी अरसे से अब ये एक नया सिलसिला चला है कि क्योंकि बहुत सारे रेप वाकयात हो रहे हैं, जिनसी तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं, तो इसमें हमेशा ये देखा जा रहा है कि अगर एक पार्टी ने किया है तो दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हमारे जमाने में नहीं हुआ, अब ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब देखिए, सियासत और जराइम का हम देख रहे हैं, इसका इतना गहरा ताल्लुक है, इसको आप कैसे अलग करेंगे? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो उन्नाव वाला ये मुजरिम है, इसको शायद अगर कल को ये रिहा हो गया तो इसको तो मालाएं पहनाएंगे, इसको तो हार पहनाएंगे लोग कि इसने ऐसा बहुत बड़ा कारनामा किया है। क्योंकि जो मुल्क में इस वक्त फजा बन रही है, ऐसा हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे हैं इस वक्त भी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, या किसी और पार्टी से लोग हैं, बहुत सारे जराइम में शामिल हैं। और उनके साथ क्या हो रहा है आप बताइए, कौन उनको पूछ रहा है? बल्कि हमें तो चाहिए था कि जो भी सियासत में आए पहले उसकी करेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए और उसको कहीं से पता करवाइए कि इसके खिलाफ कितने केसेस हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि टिकट्स भी उन्हीं को दिए जाते हैं जिनके बहुत सारे एफआईआर या रेप जिनके खिलाफ इस तरह के केसेस हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हम समझते थे कि योगी आदित्यनाथ ये साधु संत महाराज हैं, और ये साधु संत महाराज हैं, और ये रहमदिल होंगे, और एक पक्के सच्चे हिंदू हैं, और इस तरह की कार्रवाइयों को कभी नहीं होने देंगे। लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने हमेशा पार्टी को ऊपर देखा। बाकी जो भी महिलाओं के साथ हुआ वहां पे, या इस वक्त भी हो रहा है, चाहे छोटी बच्चियां हैं, ये उन्नाव केस तो एक है, अगर आप इस पे पर्दा उठाएंगे तो वहां पे आप यूपी में देखेंगे बहुत सारी ऐसी वारदातें हो रही हैं। लेकिन हो सकता है कि शायद इनको औरत के साथ जो मसला हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है, या वो उसको इस तरह की वारदातें हो रही हैं, डेली इस तरह की वारदातें हो रही हैं। एक मुतासरा औरत ये इनके पास गई और आत्महत्या करने गई, लेकिन इन्होंने उसको भी नहीं देखा। देखिए, ये औरत खुद वहां पे गई, इनके ऑफिस में गई, और इनसे समाजत ये बदकिस्मती है, मेरे साथ ये हो रहा है। अब आप बताइए कि इतने कठोर हो सकते हैं कि जो राजा आपके हैं, जो महाराजा आपके हैं, अब जब प्रजा बिचारी क्या करेगी? और खासतौर से महिला, खासतौर से खातून, उस बिचारी का घर ही बर्बाद हो गया, वो सारे खत्म हो गए। क्योंकि इस वक्त जो है इदारे भी हैं, वो भी इनके इशारों पे चलते हैं। ये तो अब सिर्फ मुबारक है आज सुप्रीम कोर्ट को कि उसने इस तरह का एक कदम उठाया और हमें एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई, वरना सीबीआई, एनआईए, बाकी सारे इदारे उम्मीद जगी है, एक उम्मीद जगी है कि अब इंसाफ होगा। 2017 से हम देख ही रहे हैं कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस मुतासरा को, सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है, और उसके बाद भी इस तरह के हादसा हो जाते हैं। वाकई में ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे समाज की बदकिस्मती है, और हमारे मुल्क की बेटियों की एक तरह से बदकिस्मती है। मैं प्रभात राय जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क किया है यूपी की पुलिस को लेकर, यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई में इस एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ गई, उसकी साख को एक बहुत बड़ा झटका और धक्का लगा है? यह बात आपकी यकीनन ठीक है जो आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर सियासतदान, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल डिले
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सारे के सारे इदारे जो भी हमारे मुल्क में बरसरे इक़्तिदार हैं, पावरफुल हैं, जो शासक वर्ग है जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर देखिए पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जुडिशरी भी है। आखिर 1 साल तक सीबीआई केस तक पेश नहीं कर सकी, धज्जियां तोड़ी गई एकदम। अब इतना महत्वपूर्ण केस आप देखिए, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पढ़िए आप, निर्भया कांड में कहाँ इंप्लीमेंटेशन हुआ, सजाए मौत तक नहीं दे सके हम आज तक। कितने वक्त हो गया आप देखिए, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, एक नहीं हजारों रेप्स हो रही, छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहे हैं, कोई दहशत नहीं है इनको, इन दरिंदों को कोई दहशत नहीं, क्योंकि ये सब सियासत के संरक्षण में है। आपने ये कुलदीप सेंगर का मामला देखा, बहुत बढ़िया हमारी खातून बोली, वो मुझसे पहले बोल रही थी कि देखिए सवाल ये है कि अगर इन दरिंदों को आप सजाए मौत नहीं देंगे तो आप नहीं रोक सकते सबको, फटाफट जल्द से जल्द। अब 30 साल हो जाते हैं। ललित नारायण मिश्रा का केस देखिए, 27 साल का था मर्डरर और आज 64 साल का है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। पुलिस की बात मत कीजिए खाली, आप प्रशासन की बात मत कीजिए, आप जुडिशरी की बात भी कीजिए, आप पॉलिटिक्स की बात भी कीजिए, आप पार्लियामेंट की बात भी कीजिए, जहां 243 क्रिमिनल्स बैठे हैं आज। आप रिकॉर्ड पर जाइए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, 43% क्रिमिनल्स आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, हु इज रेस्पॉन्सिबल? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जनता भी जिम्मेदार है जो ऐसे लोगों को भेजती है, वो पार्टियां भी जिम्मेदार है जो ऐसे लोगों को टिकट देती हैं। तो आप किसी को बरी नहीं कर सकते कि साहब ये बहुत बढ़िया है, ये पार्टी बहुत बढ़िया है, ये पार्टी बड़ी खराब है। मेरा तो अपना कहना है, यह पूरा समाज सड़ गया है, इसको एक इंकलाब की जरूरत है, एक जबरदस्त। हमाम में तो सभी नंगे हैं, जो सत्ता में रहते हैं तो सत्ता के नशे में रहते हैं, हाँ, सत्ता के नशे में रहते हैं। फिर इंसाफ मुतासिरीन को मिला या नहीं मिला, अगर इस चीज पर बिल्कुल गौर नहीं किया जाता। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। यकीनन आप देखिए कि ये जो क्रिमिनल्स पहुंच गए हैं, ये मिनिस्टर बने बैठे हैं। कैसे हो इंसाफ कि पुलिस को काम करना पड़ता है इन्हीं सियासतदानों के नीचे। अगर कोई बढ़िया पुलिस अधिकारी आता भी है तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है। आप जानते हैं अच्छी तरह किस तरह से विक्टिमाइज किया गया इसी प्रदेश के अंदर, कितने लोगों को, अमिताभ ठाकुर को किया गया, किसके नाम लूं मैं आपके सामने, आप जानते हैं सबको। दबाव तो होता है। हम इस पर भी प्रभात राज जी आपसे तफसील से बात करेंगे, गरीब को इस पर भी बात करेंगे। ये अच्छा इशू आपने उठाया कि एडमिनिस्ट्रेशन पर कहीं ना कहीं सरकार का दबाव होता है, सत्ता पक्ष का दबाव होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। मैं इस पर भी बात करूंगा। शोभा गुप्ता जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, वो शायद बोर भी हो रही है डिबेट में। शोभा गुप्ता जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज कही कि 7 दिनों में पूरे मामले की जांच की जाए, जो इंसिडेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है या जिसे साजिश कहा जाए, क्या है आखिर, उसकी जांच होनी चाहिए। 45 दिनों में इस सेंसिटिव मामले की जांच मुकम्मल होनी चाहिए, फैसला आना चाहिए। क्या यह मुमकिन है शोभा गुप्ता जी? एक्चुअली मुमकिन है, और मैं कहूँगी 45 दिन भी ज़्यादा हैं। रेप केसेस में कोई ज़्यादा विटनेसेस होते ही नहीं हैं। अगर आपको ध्यान हो, एक पहले केस हुआ था, जर्मन लेडी का रेप हुआ था जोधपुर में, और अगर आप रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे तो उस केस में 7 डेज में ट्रायल ख़त्म हो गई थी। वो अपने आप में इंडियन जुडिशरी में रिकॉर्ड टाइम में एक ट्रायल खत्म हुई। और अभी एमपी में भी एक दूसरा इंसिडेंट है, मामला हुआ जहां पर जयपुर में ट्रायल हुआ था, ट्रायल मुकम्मल हो गया है। जयपुर में एक ट्रायल हुई थी, वो 15 दिन में खत्म हो गई थी। रेप केसेस में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज्यादा विटनेस हो ही नहीं सकते हैं। रेप कभी भी ओपन रोड पे तो होता नहीं है। रेप केसेस के इन सर्कमस्टांशियल विटनेसेस आपके पास हो सकते हैं। इतना कोई लंबा चौड़ा विटनेसेस का किसी भी क्रिमिनल मैटर में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूल नहीं होता है कि आपकी ट्रायल खत्म नहीं हो सकती है। ट्रायल इफेक्टिवली अगर आप सीआरपीसी को से जाएं तो डे बाय डे होना मैंडेटरी है, और डे बाय डे बेसिस पे अगर आप ट्रायल चलाते हैं तो 7 दिन बहुत होते हैं एक ट्रायल के लिए। तो उसमें आप कमिट होके करिए। यहां पर फॉर्चुनेटली इन्होंने चीफ जस्टिस कोर्ट ने आज ये बोला है कि हम एक पर्टिकुलर जज को ये 5 मुकदमे असाइन कर देंगे, वो जज और कोई काम ही नहीं करेंगे इस बीच में।
तो क्यों नहीं हो पाएगा? 45 दिन मोर देन नेसेसरी हैं, वो तो कोर्ट ने दिया है 45 दिन, मेरे हिसाब से 15 दिन का काम नहीं है। और इस मुकदमे में जहां पर 15 महीने निकल चुके हैं, ट्रायल में कुछ नहीं हुआ है, सीबीआई चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है। आप सोचिए हो क्या रहा है। वो लड़की प्रोटेक्शन मांग रही है तो उस पूरी फैमिली को शिफ्ट कर दिया उन्नाव से लखनऊ। कल को इंडिया में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो अमेरिका भेज देंगे फैमिलीज को ये प्रोटेक्शन के लिए। मजाक चल रहा है कि वो पूरी फैमिली आउटकास्ट हो गई है विलेज से, उसको शिफ्ट कर दिया और वो ट्रायल के लिए लखनऊ से वहां तक पहुंच रहे हैं। तो अभी तो ये देर आयत दुरुस्त आयत वाला केस है आपका। आप ये मत सोचिए कि अब तो मिला, अब जाके मिला, एटलीस्ट सब कुछ खो के मिला। आप उस लड़की के संगे मान के चलिए कोई कुदरत चल रही है कि गैंगरेप सरवाइव कर लिया उसने, माइनर है वो और डाउन ट्रोडन फैमिली से आती है, तो आप सोच लीजिए कितनी उनके पास मेडिकली कितने फिट होंगे, कितना फिजिकलिटी फिट होगी। गैंगरेप सरवाइव कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट सरवाइव कर लिया, एक फैटल एक्सीडेंट, शी इज स्टिल फाइटिंग। तो कोई कुदरत चल रही है जो उसको बचा रही है, पर शायद ये जस्टिस आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए फॉर्चुनेटली नाउ एटलीस्ट अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, बहुत अच्छा इंटरवीन किया। अफसोस हमारी सरकारों पर, अफसोस हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर, खड़े हो जाते, मुझे समझ नहीं आता पर ये सब कुछ होता रहता, लेकिन हमारी सरकार को भूल जाइए। 2017 से 2019 समाज 2 साल में हमारी सरकार सोती रही, लेकिन आज भी सरकार झूठे दावे कर रही है। छोटा सा ब्रेक, छोटे सा कॉमर्शियल मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद शोभा गुप्ता जी मैं तफसील से आपसे बात करूंगा। इस पर बहुत अच्छी बातें आपने कही, लेकिन सवाल यही है कि 2 साल गुजर गए सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद, क्या वाकई में इस मुतासरा को इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ होगा? क्या वाकई में मुल्क की इस बेटी का इंसाफ अभी अधूरा है और वो इंसाफ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे। तो आज प्राइम डिबेट में हम बहुत हसास मामले की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि उन्नाव की मुतासरा को क्या वाकई में इंसाफ मिला या ये इंसाफ अभी अधूरा है? क्योंकि पिछले 2 साल से ये मुतासरा इंसाफ के लिए दर दर भटक रही थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट को, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को। अब इंसाफ तो नहीं, लेकिन इंसाफ की एक आस जरूर जगी है, इंसाफ की एक उम्मीद जगी है। क्या वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस टारगेट को पाया जाएगा? 7 दिनों में जो हादसा इस मुतासरा के साथ पेश आया है उस हादसे की जांच होगी और 45 दिनों में फैसला आएगा। क्या यह मुमकिन है? क्या मुल्क की इस बेटी को इंसाफ मिलेगा? हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम पांडे जी, क्या इस मुतासरा को, जिसे पिछले 2 साल में बहुत दर्द मिला, फिर मेरा वही सवाल कि इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ अधूरा है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अनदेखी हुई है। शबनम पांडे जी, क्या वाकई में इंसाफ मिलेगा इस मुतासरा को? देखिए अबू जी, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी और निश्चित तौर पे उसे इंसाफ मिलेगा। इस बहादुर बेटी को निश्चित तौर पे इंसाफ मिलेगा और सरकार, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो चूक हुई है उस पर सरकार की नजर बनी हुई है। शबनम पांडे जी, ये पुलिस किसकी है? किस सरकार की पुलिस है? देखिए आप इस तरह से तोहमत इस पुलिस पर नहीं लगा सकती हैं। ये बोलिए अबू जी, इस बात को आप मानते हैं कि लगातार 2.5 साल से मुख्यमंत्री जी पुलिस प्रशासन को जिस तरीके का रवैया उनका काम था, लगातार डंडे चला रहे हैं, लगातार बर्खास्त कर रहे हैं लोगों को और सचेत भी कर रहे हैं लगातार जमीन पर रहते हुए। नहीं, कहीं भी सरकार की मंशा गलत नहीं है। इतना तो है शबनम पांडे जी, जो आप कह रहे हैं कि पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ये तो बिल्कुल तय है। आप यही मामला ले लीजिए। उनको सरकार का पुलिस हिरासत में मुतासरा के बाप की मौत हो जाती है, उसी बाप को आर्म्स एक्ट के तहत फंसाया जाता है। तो ये पुलिस सरकार के इशारे पर तो काम करती नजर आ रही है, लेकिन अवाम के साथ कहीं खड़ी नजर नहीं आती है शबनम पांडे जी, और ये सच्चाई है।
नहीं, देखिए ये कहना गलत है। लगातार पुलिस प्रशासन पे कड़ाई आवाम के लिए ही की जा रही है, सरकार के लिए नहीं की जा रही है। अगर हम बर्खास्त कर रहे हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उन्हें दंडित कर रहे हैं जहां भी, तो वो आवाम के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए बात है। योगी देखिए जिस तरीके दीपक जी राजनीति मत करिए, आप अपने गिरेबान में देखिए यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे भी दीपक जी राजनीति करने से बाहर नहीं आ रहे। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रही कि कहीं चूक नहीं हुई, चूक हुई है इस बात को कह रही हूँ। और पहले गिरेबान में देखिए दीपक जी किस तरीके का शासन प्रशासन आप लोगों के समय चलता था। हम तो दुरुस्त कर रहे हैं उसे, और हमने जिस तरह की कार्रवाई की अब तक की सरकारों ने कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं की। आप देखिए कृष्णानंद राय केस में आप लोग न्याय 400 गोलियां चलती हैं, एक भी सबूत से नहीं है, सब मार दिए जाते हैं, और फिर भी आप बार बार राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस पे। राजनीति करने के लिए आप लोग प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। अगर हम लोग राजनीति नहीं करते तो आज को ये भी न्याय नहीं मिलती। आप अगर किसी पीड़िता की आवाज उठाने को राजनीति कहती है, सोनम जी आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरह की पीड़िता की आवाज उठाना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे, क्योंकि हम किसी की आवाज दबने नहीं देंगे। आप लोग विपक्ष को राजनीति का हवाला दे करके विपक्ष की और पीड़िता की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। ये आपने आप और आपके सभी नेताओं का चरित्र है जो दूसरों को बोलते हैं राजनीति करते हैं और अपने खुद संरक्षण देते हैं। ऐसे लोगों को 2-2 साल बलत्कार के किए हुए लोग 2-2 साल खुले में घूमते हैं। किसी एक को गिरेबान मुझे देखने की जरूरत है, गिरेबान आप जाके आपसे बताना चाहता हूँ। भाषण मत दीजिए, ये भाषण का मंच नहीं है। भाषण योगी आदित्यनाथ से कहिए कि भाषण का मंच नहीं है। आप बोलिए, संवेदनशील रहिए। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन सलमान निजामी साहब, दीपक में आ रहा हूं। देखिए नहीं, सवाल शबनम पांडे जी दीपक जो उठा रहे हैं बिल्कुल सही है कि उस मुतासरा के लिए आवाज अगर उठानी पड़े तो उठाई जाएगी। इसे सियासत मत कहिए। एक मुतासरा के साथ अगर अपोजिशन खड़ा है तो जाहिर सी बात है कि कोई नहीं उसके साथ अपोजिशन है। मैं सलमान निजामी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि अपोजिशन भी देर से जगा? जब ये एक्सीडेंट, ये हादसा हुआ, उसके बाद ये अपोजिशन को भी होश आया, वरना अपोजिशन ने भी आवाज नहीं उठाई थी। सरकार तो एक तरफ से होश के नाखून नहीं ले रही थी, लेकिन अपोजिशन को भी हमने देखा कि अपोजिशन भी खामोश तमाशाई बनी हुई थी। सलमान निजामी साहब, देखिए आज आपके पैनल में नईमा महजूर जी हैं जिन्होंने कठुआ केस को सबसे पहले हाईलाइट किया और इक्तिदाम पे पहुंचाया, और उसके बाद जब मैं राब्ते में था, जब इनका हमने देखा, फिर हमने भी उसको हाईलाइट किया और हमने वो नेशनल लेवल का मुद्दा बनाया। और ये विपक्ष की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। विपक्ष कभी कमजोर नहीं था। जब उन्नाव रेप केस हुआ उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में माहौल आप देख सकते हैं 2017 में क्या था, और तभी तो सीबीआई पे केस गया, ट्रांसफर कैसे हुआ। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इन्होंने अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की और इन्होंने पूरे खानदान को खत्म किया। मैं एक आपके ही चैनल के रिपोर्टर उसके घर में गए थे 1-2 महीने पहले। मैं ईटीवी को बहुत फॉलो करता हूं, और उन्होंने एक पूरी स्टोरी सुनाई कि मेरा लॉयर तक मार दिया इन्होंने, मेरे बाप को मार दिया, मेरे चाचा जो मेरा घर चलाते थे उस चाचा को भी फर्जी केस में अंदर किया। तो अगर ये बीजेपी का एमएलए जो है ऐसी एक केस आया है जिस एमएलए ने इतना एक खानदान को खत्म किया, और उस बच्ची का कसूर क्या था कि वो एक नौकरी मांगने गई थी और उसने एक्सप्लॉइट किया इसको, गैंग रेप किया, और वो आदमी बेशर्मी की तरह खुलेआम घूम रहा है। और जो मेंबर पार्लियामेंट वहां का है वो उस अपने इलेक्शन को जीतने के लिए वो जेल में जाता है और उसका आशीर्वाद लेता है। ये क्या हिंदू धर्म है? ये हिंदू धर्म पे धब्बा नहीं है। ये क्या राजनीति है? ये क्या पार्टी है? आज पूरा देश आप पे सवाल उठाता है कि आज साक्षी महाराज अच्छा मौका है, साक्षी महाराज के पास, योगी सरकार के पास नजीर बनाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरकार उसे बचाने की 2 साल से अगर ये मेरी बहन, मैं इन्हीं बहन से पूछता हूं, आपने आंदोलन चलाया, बेटी बचाओ,
बेटी पढ़ाओ, मैं कहाँ है बार-बार कह स्मृति रही हूँ, ईरानी, सरकार कहाँ है बचाने सुषमा की स्वराज, कोशिश नहीं कहाँ है करेगी। और आपकी मैं मेनका गांधी? आपके चैनल पे बार बार कह रही हूँ कि पीड़िता के साथ सरकार रहेगी और जो दोषी है उसे कड़ी से अरे आपके तो आप हाथ में ही नहीं है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। कार्रवाई हो, हमने विरोध किया तब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, हमें आपसे इंसाफ नहीं चाहिए, अब आपसे कोई उम्मीद नहीं है। हमने 2 साल में देख लिया आपने कैसे उस पीड़िता का खानदान खत्म किया, आज वो बच्ची कैसे जिंदा है वो हमें भरोसा उठ गया है, भरोसा उठ गया है। कोई उम्मीद नहीं अब देश के सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। हमने 2 साल में देख लिया आपने क्या किया उसका, आप उस बच्ची का कत्ल भी कर देते, आप 2 साल से कहां थे? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला करेगी, हमें बीजेपी से उम्मीद नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये कदम बहुत देर से उठाया गया। वो 2 साल तक मुतासरा को जो दर्द मिला है, बहुत देर से ये कदम उठाया गया और सरकार को ये चीज माननी होगी। सरकार को इस चीज को मानना पड़ेगा कि उसने कदम बहुत देर से उठाया। नईमा अहमद महजूर साहब, नईमा जी, कठुआ मामले में जिस तरह से सलमान निजामी बता रहे थे कि आपने बहुत अहम किरदार अदा किया था, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से जो उन्नाव का वाकया है वो भी कठुआ की तरह बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास मामला है और मुल्क की एक बेटी की इज्जत यहां भी तार तार हुई थी। क्या वाकई में आपको नहीं लगता है कि सरकारें अगर इस पर सियासत ना करें तो शायद इस तरह के वाकये थम सकते हैं और ये एक अच्छा मौका है मौजूदा सरकार के पास, योगी सरकार के पास, कि वो एक नजीर कायम करे, सख्त से सख्त कदम उठाए मुलजिमीन के खिलाफ? देखिए, उस वक्त भी जब कठुआ केस था उस वक्त भी बीजेपी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स खेली और जिस तरह की कठुआ में पोलराइजेशन की, एकता मंच के तहत जो वहां पे मार्च निकाले गए और जो वहां पे जो मुजरिम थे, जराइम पेशा अफराद जिन्होंने ये सब किया था, उनके हक में इन्होंने वहां पे भूख हड़तालें करवाई। उस वक्त भी जो पॉलिटिक्स इन्होंने खेली, लेकिन उस वक्त जो कि पीडीपी सरकार में थी, हालांकि बीजेपी साथ थी, जो वजह बनी उसके बाद वो इत्तेहाद टूटने की, लेकिन पीडीपी सरकार ने उस वक्त एक स्टैंड लिया और सीबीआई के बजाय वहां जो अपना पुलिस था, जेके पुलिस, उसको इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दिया और आपने देखा कि उसमें अभी रिसेंटली जो है सजा भी हुई। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सजाए मौत होगी, क्योंकि ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत देना होगा। जो आप कह रहे हैं कि तलाक, ट्रिपल तलाक के शौहरों को 3 साल की सजा मिले, अच्छा था कि आप ये कानून सही बनाते और इन लोगों को आप सजाए मौत देते और इनको आप जेलों में बंद रखते, लेकिन ऐसा आप नहीं करते, क्योंकि आपका एक माइंडसेट जो है उसके तहत आप काम करते हैं। कहाँ पे आपको जो जो सूट करता है उस तरह से लॉज भी बनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि उस वक्त भी उस छोटी बच्ची के मामले में जिस तरह की पॉलिटिक्स खेली गई, उन्नाव के साथ भी ऐसा हुआ। इसको तो पहले केस ही नहीं समझ लिया गया, उसके बाद जब उसने आत्महत्या भी करने की कोशिश की उस पे भी रहम नहीं आया किसी को। अब देखिए सारे केसेस इस वक्त 24,000 जो केसेस हैं बच्चियों के, मासूम बच्चियों के रेप केसेस जो इस वक्त अदालतों में पड़ी हैं। क्या आप समझते हैं आप सारा जो ये बोझ है आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेना होगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक इदारा बचा है जहां से हमें इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हुकूमतें जो हैं वो अपनी मर्जी के तहत काम करते हैं, जहां उनको जो सूट करता है उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये 24,000 बच्चियां जो है, जो आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेके उठे हैं, कम से कम इन 24,000 बच्चियों को इंसाफ देते, उन्नाव की इस मुतासरा को इंसाफ देते। लेकिन ये सब बातें हैं कि भाई उसको सस्पेंड किया, इसके खिलाफ कुछ किया, कुछ नहीं होने वाला है। आप यकीन रखिए ये जो कुलदीप सनीगर है, जब ये वापस निकलेगा इसको हार पहनाएंगे और दोबारा पॉलिटिक्स में लाएंगे और दोबारा टिकट देंगे। ये इस मुल्क का जो निजाम है वही बन रहा है और इसी को हमें अब एक्सपेक्ट करके चलना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस रविश को बदलना पड़ेगा, इस रविश को बदलना पड़ेगा और मुल्क की बेटी को एक तरह से महफूज करना, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होना और वाकई में समाज से इस तरह के लोगों का खात्मा जरूरी है। मैं शोभा गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तो हम देखते हैं कि इस तरह के मामलों में सियासत बहुत ज्यादा होती है और दूसरा हम ये देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ,
मतलब कानून की बालादस्ती तो कहीं है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए? हालांकि कानून बहुत सख्त है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के वाकयात लगातार होते हैं। शोभा गुप्ता जी। कानून तो बहुत सख्त है। इनफैक्ट निर्भया केस के बाद जब 2013 में अमेंडमेंट आए थे आईपीसी में, तो वो और ज़्यादा सख्त बन गए हैं। इस केस में जो सेंगर वाला केस है, व्हेन इट इज़ की गैंगरेप है, रिपीट ऑफेंस है, तो डेथ पेनल्टी है उसमें, और डेथ पेनल्टी इज़ द हाईएस्ट पनिशमेंट विच कैन बी गिवन। तो मेरे ख्याल से कानून सफिशिएंट है आपके पास। बात इम्प्लीमेंटेशन की है। बात ये है कि अगर जब एफआईआर आई थी, एक पॉक्सो एक्ट का मैटर था ये, क्यों नहीं एफआईआर तुरंत हो गई? क्यों उसको आत्मदाह जैसा काम करना पड़ा एक एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए भी? उसमें उसके फादर को मार के उसी के फादर को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद अब 2 साल निकल गए, सीबीआई चार्जशीट नहीं कर पाई एक रेप केस में। तो कानून है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पहला काम है वो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी केस रजिस्टर करके और उसमें चार्जशीट लगाएं। अनफॉर्चुनेटली इस केस में हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जब सीबीआई को इन्वॉल्व किया, सीबीआई को अप्रैल 18 से हम लोग अभी अगस्त 19 में पहुंच गए, सीबीआई चार्जशीट नहीं कर पाई है उस केस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 1 हफ्ते में करने के लिए चार्जशीट होगा। अभी मैं आपके यहाँ पर कोई पैनल में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा मैटर ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। तो अब उनकी सरकार को कोई पनिशमेंट नहीं दिलवाना, और पनिशमेंट सरकारें नहीं दिलवाती हैं। बिल्कुल, पनिशमेंट का काम कोर्ट्स का होता है। और अब वो दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में मैटर आ गया है, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट देख लेगी क्या करना है। एंड गॉड फॉरबिड ऐसा दिन ना आए कि सरकारें पनिशमेंट दिलवाएं। सही। आपके पास पनिशमेंट के लिए एक अलग से पूरा विंग है, दैट इज जुडिशरी, और जुडिशरी को सरकारों से अलग रखा जाता है। सरकारें अपना काम करें, उसमें वो फेल हो गए क्योंकि उनकी पुलिस फेल हुई है, और इसीलिए कोर्ट को कहना पड़ा कि सीआरपीएफ उसको प्रोटेक्शन दे। विक्टिम का कहना यह है कि जो सरकार ने, इनकी सरकार ने जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा था उनको, वो इन्फॉर्मर का काम कर रहा था, और उसके एलिगेशन को प्राइमा फेसाई सही माना है, तभी एफआईआर हो गई है। और 10 लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर करी, उनको नामजद करके, मीनिंग देयर बाय कि उसका एलिगेशन इज करेक्ट प्राइमा फेसाई। और इनके पास जो इनकी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड कर रहा था इनको प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन, दैट फेलो वाज वर्किंग एज एन इन्फॉर्मर टू दैट फेलो, टू द एक्यूज्ड। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दिया कि आप सीआरपीएफ से दीजिए। तो इनकी गवर्नमेंट का काम खत्म हो चुका। ये अब जो बाकी और मुकदमे बचे हैं वहां पर उस गवर्नमेंट के पास, उनमें अच्छे न्याय दिलवा दें। सुप्रीम कोर्ट एज फार एज दिस मैटर इज कंसर्न बहुत देख लिया सब लोगों ने, इसलिए कोर्ट ने बोला कि हम दिल्ली में मुकदमे ला रहे हैं सारे। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये डिसीजन सरकार के लिए झटका है। सरकार किसी खुशफहमी में न रहे। यहां पर खतरा था सुप्रीम कोर्ट को कि अगर यूपी में इस मामले को रखते हैं तो इंसाफ नहीं होगा मुतासरा के साथ। 2017 से ये मुतासरा इंसाफ के लिए भटक रही थी। 2017 से लेकर 2019 के बीच सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करा पाई। इस सरकार को तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मैं प्रभात राय जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रभात राय जी, कानून तो जरूर है, लेकिन कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून की बालादस्ती नहीं है। ये कानून जो सरकार, मौजूदा सरकारें होती हैं, कहीं ना कहीं उसके दबाव में होता है ये कानून। देखिए, ऐसा है कि किरदार जो है, जिसे आप कैरेक्टर कहते हैं, वो एक निर्णायक चीज है। चरित्र गिर गया है, हुकूमतों का चरित्र गिर गया है, ब्यूरोक्रेट्स का चरित्र गिर गया है, जुडिशियल डिले है। आपको ये समग्र इलाज करना पड़ेगा। 25,000 बच्चियां, 24,000 बच्चियां, आज वो मासूम बच्चियां जिनके साथ दरिंदगी हुई है, वो शर्मनाक स्थिति है कि कितनी देर में सजा मिलेगी उन्हें, कोई खौफ नहीं है। 40-40 साल अब मैंने देखा मुकदमे लटके रहते हैं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? हुकूमतें भी हैं, जजेस नहीं है हमारे पास अदालतें नहीं है, हमारे पास 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। रोज तारीखें लगती हैं, आप जानते हैं। सिर्फ सनीमाओं में बातें होती हैं कि अगली तारीख। आप उनको देखिए जो भुगत रहे हैं हुजूर,
इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कहीं भी, फिल्मी बातें हैं। पुलिस के पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हुकूमतें बीच में आ जाती हैं, एमएलए कहता नहीं होगा, एमपी कहता नहीं होगा। आप जरा तमाम परिस्थिति पर विचार कीजिए। सियासतदान तो एक दूसरे को तोहमतें देते रहेंगे, हमारी बढ़िया सरकार, हमारे में नहीं हुआ, तुम्हारे में नहीं हुआ। 70 साल में क्या हुआ टोटली आप देखिए। आज़ादी के दौर में रोजाना हर बार क्राइम बढ़ता गया, डकैतियां बढ़ रही हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं। क्राइम रिकॉर्ड देखिए, सारे के सारे अपने मियाद वो तोड़ चुका है। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले हुकूमत, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जिसको जनता चुनती है। फिर ये ब्यूरोक्रेट्स जो टॉपर्स हैं, जो एक टीम है सोसाइटी की, वो, और फिर जुडिशरी। ये 3 लोग हैं। और फिर मीडिया भी है। मीडिया जब आप लोग खुद देखिए, कभी कभी ये मामले आते तो बहुत जोर से उठते हैं और फिर हम सो जाते हैं। कठुआ मामला आज आया, कितने दिन बाद हमें याद आया। मेरा मतलब यह है कि इस पर सिलसिलेवार काम होना चाहिए। बिल्कुल उन्नाव का मामला उसकी मिसाल है कि मीडिया ने किस तरह से काम करना उठाया था, किस तरह से इस मामले को उठाया था, और आखिर में बीच में पूरा मामला खो गया था। ना किसी ने दिलीप जैसे मुलजिम को याद किया और ना ही उस मुतासरा को इस मीडिया ने याद किया। कहना चाहता हूं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। प्रभात जी, आपकी बात सही है। यही कहना जी, मैं हुजूर आपसे इतना बात कहना चाहता हूं कि आप किसी को इस मामले में दोष मुक्त नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जनता सबसे ज्यादा दोषी है, जो ऐसे सियासतदानों को चुनती है, वो किसी पार्टी के हो चाहे। क्रिमिनल को कौन भेजता है पार्लियामेंट के अंदर? हमको इतनी तमीज नहीं है कि जात नहीं होती क्रिमिनल की, कोई मजहब नहीं होता क्रिमिनल का। हम मजहब देखते हैं, हम जाते देखकर भेजते हैं पार्लियामेंट में। हमको भुगतना ही पड़ेगा, और भुगत रहे हैं हमारे बच्चे। हमारी ये तो देखिए हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है। प्रभात राय जी, ये तो हमारी बदकिस्मती है। अब क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि हमें और आपको निकलना पड़ेगा इसके लिए। ये तो हमारी बदकिस्मती है, हमारी सियासत की, हमारी समाज की, हमारी बदकिस्मती है। मैं शबनम पांडे जी, क्योंकि डिबेट के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, मैं सिर्फ ये यकीन दहानी आपकी तरफ से चाहता हूं कि जाहिर सी बात है, जो बात शोभा गुप्ता जी ने कही कि अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ दिला ही नहीं सकती, और इंसाफ अगर दिलाना इस सरकार को होता तो 2017 में सरकार ने इंसाफ दिला दिया होता, जब ये मुलजिम इस तरह का घिनौना पूरा गेम इस सरकार में हुआ। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये सरकार, इस सरकार के अंडर में जो चीजें आती है, क्या उस पर ये सख्त कार्रवाई नहीं करेगी? अभी जिस तरह से सस्पेंस बना हुआ है कि पार्टी से निकाला गया या सिर्फ सस्पेंड किया गया, क्या वाकई में पार्टी निकल कर आएगी और पार्टी ये बताएगी कि आखिर क्या कुछ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि आगे फिर एक नजीर बने शबनम पांडे जी? देखिए, पार्टी कहीं भी विधायक सेंगर के साथ नहीं खड़ी है, और उनको पार्टी से पहले ही निलंबित कर दिया गया था, और पार्टी पूरी तरीके से पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ है, और जिस तरीके की भी मदद होगी वो पीड़िता के परिवार की मदद करने के लिए वचनबद्ध। और साथ साथ यहाँ के जिन भी पुलिस कर्मियों ने इस केस में हीला हवाली की है, सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पिछले 2 साल में शबनम जी नहीं हुआ, अगर होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज हमारी वो मुतासरा वेंटिलेटर पर नहीं होती शबनम पांडे जी। भाई बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा शबनम जी से, ये कह दे कि बीजेपी के नेता प्रोटेक्शन देना उस आरोपी को बंद कर दे। सरकार इतना काम करे, उससे दूरियां बना ले, उसे सरकार का प्रोटेक्शन न दे, ये बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के इतनी बड़ी साजिश नहीं हो हीरा साहब, ये पार्टी में डिफरेंस है, कीजिए, ये पार्टी में डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। जी प्रभात राय जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं डिबेट खत्म करूंगा, लेकिन आपका कमेंट ले लेता हूं। प्रभात राय जी, 20 सेकंड आपको दे रहा था। प्रभात राय जी, सर मैं एक बात बोलूंगी इस बीच में आपकी खत्म करने से मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया शुड अवेक नाउ। हमको सबको जागना चाहिए, और सबसे पहले हमारे नागरिकों को जागना चाहिए। ये सब ठीक हो जाएंगे, ये सब ठीक हो जाएंगे। हम ये जात बिरादरी की बातें छोड़कर अच्छे नुमाइंदे समाज में बदलाव लाने की जरूरत है, और सरकारों को पहले बदलना होगा। शोभा गुप्ता जी, मैं 20 सेकंड आपको भी दे रहा हूं, मुझे वाइंड अप करना है। शोभा गुप्ता जी,
20 सेकंड आपके पास। मैं एक बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ, एक बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ। अज्यूम करिए इस मैटर को मीडिया ने टेकअप ना किया होता, कठुआ केस को मीडिया ने टेकअप ना किया होता, तो हम इसमें कहां पहुंचे होते। जी जी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया अगर नहीं हाईलाइट करती है केस को, तो सरकार, जो शबनम जी कह रही है हम ये करेंगे हम वो करेंगे, सरकार क्या करती। सरकार के पास एक ही काम था, किसी भी पीनल प्रोविजन में, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में सरकार का एक रोल होता है, FIR रजिस्टर हो जाए, एक प्रॉपर पुख्ता बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, चार्जशीट आ जाए, इतनी थंपिंग चार्जशीट की एक्यूज्ड उसको बिल्कुल बाहर ना निकल पाए उससे। नहीं, बहुत सरकार के पास बहुत ऑप्शन थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि सरकार सिर्फ दावे करती रही, सरकार सिर्फ दावे करती रही, ये सब जगह फेल हो गए। और आखिर में इस सरकार अगर मीडिया नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट से लगा है, और अब सिर्फ इंसाफ का इंतजार रहेगा कि इस मुतासरा को इंसाफ आखिर कब मिलता है। क्या वाकई में आने वाले 45 दिनों में इस मुतासरा को इंसाफ मिलता है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा गुप्ता जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलमान निजामी साहब, दीपक पांडे साहब, प्रभात राय जी, नईमा अहमद महजूर साहिबा और शबनम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।